तो दोस्तों इन नूडल्स को हमने बॉईल किया था और अभी हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डाल रहा हूँ और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आप नूडल्स बॉईल करोगे तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें, तो उससे क्या होता है, नूडल्स स्टिकी नहीं होते हैं, ठीक है। और ये मिक्स हो जाने के बाद हम इसको अच्छे से गर्म किए हुए तेल में फ्राई कर लेंगे एक बार। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारे फ्राइड नूडल्स बनके रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी नूडल्स हो चुके हैं हमारे रेडी। और इसको अभी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। और अभी हम देखते हैं आगे हमारे को सूप बनाने के लिए क्या लगता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमने मंदी बनाया था उसमें का ब्रॉथ बचा हुआ था, उसी में मैं 1 टेबलस्पून के करीब एरोमेट पाउडर डाल दिया है। उसमें एरोमेट पाउडर डालने के बाद उसको अच्छे से एक बार बॉईल करें। और यहाँ पे अभी हम सूप बनाने की तैयारी करते हैं। हमने यहाँ पे वॉक लिया है और उसमें हमने ऑयल डाल दिया है, ठीक है। और ऑयल को अच्छे से गर्म कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर डाल देंगे, 1 टेबलस्पून के करीब हम गार्लिक डाल देंगे। अब दोस्तों 1 टेबलस्पून इसलिए डाला है क्योंकि हम यहाँ तकरीबन 2 लीटर के करीब सूप बनाएंगे। और इसको एक बार अच्छे से पकाने के बाद, अच्छे से सौटे करने के बाद थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आया तो उसके बाद हम इसमें कैरेट डाल देंगे और कैप्सिकम डाल देंगे। और उसी के साथ हम डालेंगे स्प्रिंग्स ऑनियन के नीचे का जो ऑनियन था उसको मैंने अच्छे से चॉप करके लिया था, ठीक है। और इन सब चीज़ को भी अच्छे से सौटे कर लेंगे, एक बार अच्छे से पका लेंगे। और इसके बाद ये पक जाने के बाद हम इसमें गोभी डाल देंगे लास्ट में। अब हम गोभी को भी अच्छे से सौटे कर लेंगे एक बार और अच्छे से पका लेंगे उसको। तो दोस्तों गोभी अच्छे से पक जाने के बाद यहाँ पे 1 टीस्पून हम MSG डालेंगे। उसके बाद सॉल्ट डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डालें। 1/2 टीस्पून हम काली मिर्ची डालेंगे। देन 1 टीस्पून हम यहाँ पे एरोमेट पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम सोया सॉस डालेंगे और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ग्रीन चिली सॉस लिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा सौटे कर ले इसको। और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे चॉप की हुई और उसी के साथ हम चिकन डाल देंगे अंदर, ठीक है। इसके बाद अभी हम जो ब्रॉथ हमारा रेडी है उसको डाल देंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो ब्रॉथ है ये अभी मेरा मंदी में का ब्रॉथ बचा हुआ था, ठीक है। इसीलिए तो वो ब्रॉथ में मैंने दालचीनी, इलायची वगैरह सब चीज़ डाला था। लेकिन अगर आपको चाइनीज़ सूप बनाना है तो दालचीनी, इलायची, ये वो सब चीज़ें नहीं डालना है, ठीक है। ब्रॉथ में उसको स्किप कर दें आप, ठीक है। आप मंदी की रेसिपी चेक करें, उसके अंदर मैंने बताया ब्रॉथ कैसा बनाते हैं। और ये सूप अच्छे से पक जाने के बाद अभी हम इसमें एग डाल देंगे, स्लोली एग डाल दें इसमें। अच्छा, और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप जो है एग लास्ट में डालें। एग डालने के पहले हमको जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी होती है उसको डालना है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालेंगे। कॉर्नफ्लोर की स्लरी आपके ऊपर है कितनी डालनी है, आपको कितना थिक करना है सूप को, उस हिसाब से आप कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालें। अभी हम इसके ऊपर स्प्रिंग्स ऑनियन डाल देंगे और थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे, ठीक है। और ये हमारा सूप रेडी हो गया है दोस्तों। तो इसी तरीके से सूप बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। और आपको अगर हमारा काम पसंद आता है, हमारी रेसिपीज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।